हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 से ध्वनि कविता को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। इसके रचयिता, इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने माना है कि कभी उनका अंत नहीं होगा। अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं वो सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाएंगे और एक नया सुंदर सवेरा लेकर आएंगे। बच्चों, अब हम एक एक पैराग्राफ, एक एक भाग को हम पढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अतः पहली लाइन में जो अंत का मतलब है वह है समाप्ति, और मृदुल वसंत में है, मृदुल का मतलब है कोमल। कवि प्रकृति के चित्रण के द्वारा नई युवाओं की पीढ़ी को समझाना चाहते हैं कि वह अपने आलस को छोड़े और नए उत्साह, साहस और जोश के साथ जीवन का आनंद ले। मतलब कि कवि ने एक वसंत को एग्जाम्पल बनाकर, उदाहरण लेकर, उसमें जो जो होता है, पत्तियां, डालियां, कलियां, ये सब नवयुवकों के लिए संबोधित किया है। यहाँ पर कवि का उद्देश्य यह है कि वह युवा पीढ़ी को जगाना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं जो सोई हुई हैं। प्रकृति ने फूलों की भरमार की है, उसी प्रकार उसकी सुंदरता चारों तरफ फैली हुई है। अभी इसका समय का अंत नहीं आया है। कवि यही कहना चाहते हैं कि अभी कभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो इसी में कहते हैं कि जीवन में जो फूलों की भरमार आई है, वसंत ऋतु खिली है, तो वह जीवन में नया वसंत लेकर आई है, नया उत्साह लेकर आई है, और इसी के सहारे, इसी की सहायता से वह युवा पीढ़ी को जगाना चाहते हैं। आगे बोलते हैं, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। अर्थात पात मतलब पत्ता। जैसा कि वसंत ऋतु आती है प्रकृति में, तब पेड़ पौधे हरे भरे पत्तों से लद जाते हैं, नए नए उन पर फूलों की भरमार हो जाती है। सभी पेड़ों और पौधों की जो डालियां हैं वह लहलहा उठती हैं, नई नई किलियां खिलती हैं और नए नए पत्ते बहुत सुशोभित लगते हैं। कवि कहते हैं कि यह मेरा सपना, जो कि युवा पीढ़ी को जागृत करना है, वह अपने कोमल हाथों से, मृदुल कर अर्थात कोमल हाथों से अपना स्वयं साकार करना चाहते हैं। प्रकृति जिस तरह से पूरे वातावरण में शोभा प्रदान करती है, उत्साह भरती है, सूर्य के आगमन से जोश भरता है, तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मैं युवा पीढ़ी जो आलस से भरी हुई है उसको जगाना चाहते हैं नींद से। तो वह कोमल कलियों पर अपना हाथ फेर कर उन्हें सही दिशा में भेज देंगे और एक नया प्रेरणा स्रोत देंगे, कवि यहाँ पर बोलना चाहते हैं, और जागरूक करेंगे, सही राह पर चलना सिखाएंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रा रस लालसा, खींच लूँगा मैं नव जीवन में, नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वह जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प पुष्प अर्थात फूल, और तंद्रा लस का अर्थात है नींद से अलसाया हुआ। युवा पीढ़ी जो अभी तक सोई हुई है, आलस ने उसे घेरा हुआ है, कवि उसके आलस के लालच को दूर करना चाहते हैं। मतलब आलस जो युवा पीढ़ी में भर गया है वह उसको दूर कर उसमें नया जोश और उत्साह भरेंगे, और वास्तविक सुख जो है, जीवन का वास्तविक सुख है, वह बताना चाहते हैं कि मेहनत से ही वास्तविकता को अपनाया जा सकता है। कवि प्रकृति का उदाहरण देकर
उदाहरण तो देते हैं और कहते हैं कि प्रकृति से सीखो कि कैसे एक इतनी शीत लहर के बाद वसंत आता है, उसी प्रकार हमें भी जागना चाहिए युवा पीढ़ी को और अपने आलस को दूर करना चाहिए। नए जोश और उत्साह का संचार उनके जीवन में आना चाहिए। तो बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ये कविता ध्वनि का सार आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।